तो हेलो गाइस, चलिए चलते हैं एसएसबी न्यूज के पैरल न्यूज में। तो गाइस, बहराइच में भेड़िए के बाद जिस भेड़िए ने पूरा आतंक मचा रखा था, कितने लोगों को उसने मार दिया। उसके बाद हुआ मधुमक्खी का हमला, जो कि रांची में, वहां भी लोग मर गए। तो गाइस, फिर ये मामला है छत्तीसगढ़ के मरवाही रेंज के, जहाँ पे एक भालू ने 3 लोगों पे हमला कर दिया, जिसमें 13 साल की बच्ची थी और 2 जवान थे। तीनों की मौत हो गई वहां पे। तो गाइस, अब क्या किया जाए, प्राकृतिक से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जनसंख्या हम लोगों की बढ़ रही है तो हम लोग पेड़ काट रहे हैं। तो इसमें तो जानवरों की गलती नहीं है। हाईवेज बनाने के लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इंडस्ट्री बैठाई जा रही है। तो एक्चुअली में तो हम लोग उनके घर में घुस रहे हैं, लेकिन फिर भी जो घटनाएं होती है वो दुखद तो होती है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। इस चीज पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं पुलिस सुपरस्टार की, जिसने भाई विशाल सिंह पे बहुत ज्यादा वो एंग्री हो चुके हैं। उनका कहना है कि बेबिका को तुमने रोस्ट कैसे करा। और भाई बताते चले कि विशाल सिंह जो है शायद पवन सिंह के ब्रदर है, भाई हैं, और उनके आए दिन रोस्ट इधर आने लगा है। पवन सिंह के साइड से बहुत सारी चीजों में आगे आते हैं तो लोग उनको भी ट्रोल किया करते हैं। तो पुलिस सुपरस्टार ने ये कह दिया विशाल सिंह को। झाटू विशाल, क्या कह रहा है तू बेबिका को कि ये मोटी है, भैंस है? तू इसको रोस्ट मार रहा है। एक लड़की को तू उसकी बॉडी के बारे में कहकर गालियां दे रहा है और रोस्ट कर रहा है क्योंकि तुझे जा रहा है बिग बॉस। और मैं मनीषा रानी को यही कहना चाहता हूं कि ये मनीषा रानी, ये तुमने जो मैनेजर रखा हुआ है, ये तुम्हारा मैनेजर है, तुम इसे समझा नहीं सकती हो। ये झाटू जैसी शक्ल का बेबिका को रोस्ट मार रहा है, मोटी भैंस कह रहा है। कल को तुम अगर मोटी भैंस हो जाओगी तो ये तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना मनीषा, ये लड़का तुम्हारा भी फायदा उठा रहा है, तुम्हारा फेम का फायदा उठा रहा है। और इसके बारे में मुझे कई चीजें पता लगी है। रोज रात को क्लबों में घूमता है लड़कियों के साथ, और जब वो लड़कियां स्टोरियां डालती है ना तो उनके पीछे हट जाता है। ये कहता है नहीं नहीं भाई, मेरी स्टोरी मत लगाना वरना मनीषा रानी देख लेगी। अबे कुछ तो शर्म कर। बेबिका को तू मोटी भैंस कह रहा है, कभी तू अरमान मलिक की घरवाली का मजाक उड़ा रहा है। अबे तेरे पे कंटेंट नहीं है, तेरे पे टैलेंट नहीं है, और ये झाटू जैसी शक्ल लेकर तू लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है। तो गाइस, बीते दिन एजाज खान लाइव आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई कोई कहीं से आ जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। राजवीर आया तो अब मेरा वो भाई बन गया, पहले उसे नहीं जानता था तो उससे दुश्मनी थी, लेकिन अब वो मेरा भाई बन गया। उन्होंने रजत दलाल के बारे में ये सारी चीजें कही। तुम्हारे भगवान लोग को जो जिनको तुम इतना पूज रहे हो, वो रजत दलाल चोर कहीं का, उसके नाम में ही दलाल है। दलाली किस चीज की करता वो नहीं मालूम। दलाल एक पिक्चर भी आई है ना, मिथुन चक्रवर्ती, उसमें क्या करता है मिथुन? अच्छा, सप्लाई करता है, वही करता है ना। तो गाइस, बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री गया में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आते ही उन्होंने बोला कि धर्म विरोधियों पे कस के तमाचा मारूंगा, हम भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे। तो गाइस, बीते दिनों फ्लाइंग बीस्ट और रीतू राठी के बारे में डाइवोर्स के र्यूमर्स बहुत ज्यादा उड़ने लगे। सारे लोग सोचने लगे क्या ये डाइवोर्स सच में हो रहा है। तो गाइस, ये र्यूमर एक्चुअली आया पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनका जो चैनल है भजन मार्ग, वहाँ पे एक वीडियो आया जहाँ पे लड़की जो है सेम टाइप की सिनेरियोज बता रही थी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, ये वो। आप सुनिए। इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण पूर्ण? नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती है बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सा आने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु, मैं मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ, शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो शिक्षा से दे दे तो दे देने, झगड़ा मत करो। इस कारण से लोगों को शक हुआ कि कहीं ये ऋतु राठी तो नहीं। तो गाइस, सोच लीजिए कि लोग कैसे कैसे र्यूमर्स बना देते हैं बस अंदाजा लगा के। तो गाइस, बांग्लादेश से बड़ा ही चौंकाने वाला एक न्यूज सामने आ रहा है। वो है कि वहाँ के मुस्लिम्स जो है वो दुर्गा पूजा ना मने, उसके लिए रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा एक जुलूस निकाल के बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे। तो गाइस, क्या ये सेकुलरिज्म है? इंडिया में ये चीजें लोगों को दिखती नहीं है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आप देखिए वीडियो। Al Coronel,
हजारों की तादाद में लोग रोड पे उखड़ के बताइए इन सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, एंड लोग यहाँ पे कोई इन बातों का कोई मतलब ही नहीं। तो गाइस न्यूज बॉय ने अभी स्टोरी लगाई, एक कॉन्सर्ट है कोड प्ले की तरफ से, वो एक कॉन्सर्ट होने वाला है। न्यूज बॉय का ये कहना है कि अंबानी जी सबों के लिए टिकट खरीद लें और फ्री कर दें उस कॉन्सर्ट को। देखिए जरा न्यूज बॉय क्या बोल रहा है। मुकेश अंबानी अगर एक चीज कर देंगे ना तो बहुत सारे इंडियंस खुश होने वाले हैं। वो कोल्ड प्ले के सारे टिकट्स खरीद ले, ठीक है, कोई ना जाए शो देखने, कोल्ड प्ले वाले आके अकेले परफॉर्म करें एंड हम उसे देख पाए लाइव जियो सिनेमा में, वो भी 4K क्वालिटी में भाई। बाकी गाइस हमारे कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी बिहार के मिट्टी के एक्टर जो हैं, उन्होंने भोजपुरी में स्वच्छता के ऊपर कुछ ये बोला। आग्रह बा कि रउआ आपन घर के आस पास सामाजिक स्थल कार्यालय ये सबके साफ सफाई राखी। बाकी गाइस आज के न्यूज अपडेट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले दिन के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।